Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. I am your friend Prahalad Parihar. Today we are going to discuss about a poem. Its name is The Ball Poem. The Ball Poem. ये जो है 10th क्लास की CBSE NCERT की बुक की पोएम है जो लेसन नंबर थर्ड के बाद जो है यहाँ पर बुक में दी हुई है। अब मैं आपको लाइन टू लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन उसके पहले जो है हम जान लेते हैं कि ये किसने लिखी है। तो ये जॉन बेरीमैन ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पोएट हुए और वो कन्फेशनल पोएट्री करते थे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को हुआ था और 7 जनवरी 1972 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इन्होंने इस पोएम में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल गुम गई है। व्हाट इज़ ही टू डू, वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैंने उसे देखा था वो खुशी खुशी जो है बॉल को उछालते हुए जा रहा था गली में नीचे की तरफ। एंड देन मेरीली ओवर, और फिर जो है ऊपर नीचे ऐसा उछाल रहा था। देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो उछल करके पानी में गिर गई। तो यहाँ पर एक तरह से हार्बर यानी कि बंदरगाह के आसपास का एक वर्णन है कि भाई एक बच्चा जो है वो खेल रहा है और उसकी बॉल जो है पानी में गिर गई है। तो नो यूज़ टू से ओ देयर आर द अदर बॉल्स, ये कहना बेकार है कि वहाँ पर और भी बॉल्स होंगी, यानी दूसरों की भी बॉल्स वहाँ गिरी होंगी, ये कहना बेकार है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और एक जो है अल्टीमेट यानी कि अतुलनीय बोल सकते हैं और परेशान कर देने वाला जो दुख है वो उसने जो है लड़के को जकड़ लिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो एकदम कठोर होकर वहाँ खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है। स्टारिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब समुद्र में या वो बंदरगाह में जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है जहाँ उसकी बॉल गई है। एंड हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उस हार्बर या उस बंदरगाह में उसके जो युवा दिन थे उनको वो याद करता है। वेयर हिज बॉल वेंट, और जहाँ उसकी बॉल गुमी थी वो हमेशा उसको याद रहेगा। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको जो है परेशान नहीं करूँगा, या मैं उसको जो है ये नहीं बोलूँगा कि भाई दूसरी बॉल ले ले। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, ये जो दूसरी बॉल का ऑप्शन है वो उसके लिए बेकार है, क्योंकि अब जो है उसको वही बॉल चाहिए होगी और उसे बड़ा अफसोस होगा कि मेरी बॉल कैसे गुम गई। वो उसका मन तो उसी बॉल में लगा हुआ है। तो नाउ ही सेंसेस ए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब जो वह पहली बार जो है अपनी जिम्मेदारी का उसको एहसास होगा कि नहीं, कोई चीज़ संभाल के रखनी चाहिए और जो है अगर गुम जाए तो उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, यानी कि एक ऐसे संसार में जहाँ पर अधिकारों की बात होती है, जहाँ पर चीज़ों को धारण किया जाता है, अपने पास रखा जाता है, ऐसी जगह पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे, खरीदेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स जो हैं गुम भी जाएंगी हमेशा। लिटिल बॉय, ये छोटे बच्चे को समझना चाहिए कि बॉल मिलेगी, गुम जाएगी, कई बार कुछ चीज़ें मिल सकती हैं दोबारा और कई बार कुछ चीज़ें ना भी मिले, परमानेंटली जो है वो नुकसान भी होगा और परमानेंट भी होगा। ऐसे ही लोग भी जो है दुनिया में कई बार, रिश्ते भी जो है कई बार बन जाते हैं और बिछड़ भी जाते हैं और हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ वो समझ लेगा। एंड नो वन बायस अ बॉल बैक, और कोई भी जो है वो बॉल को फिर से नहीं लेता। मतलब ये कि बॉल अगर आपने फिर से ख़रीद भी ली तो वो वैसी नहीं होगी, उसका जो आपको सुख होगा वो वैसा नहीं होगा जैसी पहली बॉल का आपको था। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है वो बाहरी चीज़ है, आंतरिक चीज़ तो ये जिम्मेदारी समझना है और रिश्तों को निभाना है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़, अपनी दुखी आँखों के पीछे, यानी कि इस परेशानी से वो कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी हानि की जो गणित है, हानि का जो ज्ञान है कि हानि जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। कोई चीज़ अगर गुम जाए तो उसका अफसोस जो है लंबे समय तक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ जाना चाहिए।
जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें होती रहती है जीवन में। तो हाउ टू स्टैंड अप, फिर से कैसे जो है अपने को खड़े होना है और अपने आप को संभालना है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और अब वो जान रहा है जो हर आदमी को एक न एक दिन जानना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई लोग कई दिनों में जान पाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कैसे संभलना चाहिए। तो इस प्रकार से कवि जो है एक बॉल के घूमने के माध्यम से बच्चे को ये सिखाना चाहता है कि भाई जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज़ होती है, और अगर आपको कोई चीज़ गुम जाए तो परमानेंट उसका शोक नहीं मनाना पड़ता है, बल्कि उसको भूल करके आगे बढ़ना होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स पोएम। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द पोएम में जो है हम क्वेश्चन को देखें, और पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि ये क्यों कहता है कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, यानी मैं उसको दखल नहीं दूंगा, या मैं उसको समझाने के लिए कोई दूसरी बॉल लेके नहीं दूंगा। वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, क्यों वो उसको पैसा नहीं देता कि एक बॉल और ले लो। वो इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि वो सीखे कि जो है लॉस हो जाए तो उसके पीछे ज़िंदगी भर रोना नहीं है, बल्कि उसको भूल जाना है, या उसको जो है उससे कुछ सीखना है, जिम्मेदारी का चीज़ें, जिम्मेदारी सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है, ये कवि चाहता है। उसके बाद में है स्टारिंग डाउन, नीचे देखता है ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी जहाँ उसकी बॉल गुम गई वहाँ वो देख रहा है लड़का। डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आपको लगता है कि लड़के के पास बॉल लंबे समय तक थी। तो ऐसा इट माइट भी हो सकता है, लड़के के पास लंबे बॉल समय तक रही होगी, लंबे समय तक बॉल रही होगी, और ना भी हो सकता है, कई बार चीज़ें बड़ी जल्दी गुम जाती हैं। तो इज़ इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही प्लेड विथ इट, क्या ये घटना जो है उसकी जो है ये जो उसका एहसास है वो उन दिनों से जुड़ा हुआ है जब वो इस बॉल से खेला करता था। तो डेफिनेटली वो बॉल के बारे में याद तो करेगा कि यार मैं यहाँ खेलता था और बड़ा मज़ा आता था, लेकिन अब वो गुम गई, तो ये चीज़ तो होगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज़ इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स, वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का मीनिंग क्या है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का मीनिंग है अधिकारों की दुनिया, यानी कि पोसेशन यानी किसी चीज़ को धारण करना, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास साइकिल है, इस प्रकार से वस्तुओं को के ऊपर अधिकार होना, इस प्रकार से। और डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, क्या आपको लगता है कि लड़के ने पहले भी कोई चीज़ गुमाई होगी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ा ही रिजिड होकर के और फिक्स होकर के वहाँ देख रहा है और बहुत दुखी हो रहा है, तो हो सकता है पहले कोई चीज़ उससे ना गुमी हो। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, उन शब्दों को बताइए जो इस आंसर को बताते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ वर्ड्स नहीं है कि जो बताएं कि भाई पहले उसने कोई चीज़ गुमाई होगी, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ये लाइनें जो है बताती है कि वो बड़ा ही परेशान है और शायद पहली बार उसके साथ ऐसी घटना हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन इसके अंदर है, व्हाट डज द बॉय से द पोएट से द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। तो कवि क्या कहता है कि जो है लॉस ऑफ द बॉल से जो है वो लड़का क्या सीख रहा है। तो बॉल के गुमने से लड़का क्या सीख रहा है, तो बॉल के गुमने से लड़का ये सीख रहा है कि जिम्मेदारी से चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, और अगर कोई चीज़ गुम जाए, कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए, रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। रिश्ता अगर ख़त्म हो जाए तो उसके अफसोस में ज़िंदगी नहीं बिताना चाहिए, बल्कि जो है आगे और अच्छे प्रयास के लिए और अच्छे सुधार के लिए जो है काम करना चाहिए। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। चलिए वही बात है जो एक्सप्लेन कर दी अपन ने कि अगर कोई चीज़ गुम जाए तो जीवन भर उसका अफसोस नहीं मनाना होता है, बल्कि जो है उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ना होता है। तो इस तरह से ये पोएम है द बॉल पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप अन्य लोगों को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी। इसी तरह के स्टडी मटेरियल को लेकर मैं कंटिन्यू जो है आपको वीडियो बनाता रहूँगा। इस यूट्यूब चैनल पर हम स्पोकन इंग्लिश, ये टेक्स्ट बुक की इंग्लिश, और इसके अलावा लिटरेचर, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है इंग्लिश से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और वीडियोस जो है डालते रहेंगे. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट. थैंक यू वेरी मच.